मैं अपनी मेडिकल स्टडीज को खुद बेयर करना चाह रही थी कि मुझे लाखों करोड़ों लड़कियों से लाख दर्जे बेहतर ये जिंदगी मिली है। मुझे भी 4 से 5 साल लगे हैं इस फील्ड में कि मेरे को मेहनत करनी है। हर अप एंड डाउन हम लोग ने देखे। बेसिकली भोजन का मतलब है खाना, तो हम लोग ने इसलिए रखा था कि भोजन कैफेटेरिया। मेरी परसेंटेज A+ ग्रेड्स में रही है और आज तक भी मेरी A1 ग्रेड्स ही आते हैं। डिजिटल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कावल है और मैं इस फील्ड में इसलिए आई हूँ क्योंकि मेरा मोटिव जो था वो ये था कि मैं अपनी मेडिकल स्टडीज़ को खुद बेयर करना चाह रही थी। तो फिर उसके साथ साथ मेरा इंटरेस्ट भी इस फील्ड में ज़्यादा आता गया एंड राइट नाउ मैं इसी फील्ड के थ्रू मैं शेफ़ बन रही हूँ गौतम से। हर चीज़ में मुश्किल तो हमें फेस होती ही है, चाहे वो छोटा काम हो या कोई बड़ा काम हो या कोई हम लोग नया सेटअप स्टार्ट करें या कोई वो पुराना काम हो, तो हमें मुश्किल फेस होती ही है। अल्हम्दुलिल्लाह जब मेरे फ्रेंड्स को ये सब पता चला था कि मेरा रेस्टोरेंट है और मैं काम कर रही हूँ, तो उन्होंने मुझे काफ़ी हद तक सपोर्ट किया था। और जब हमारी ओपनिंग हुई थी रेस्टोरेंट की, तब मेरी सारी फ्रेंड्स वगैरह आई थी मुझे मोटिवेट करने के लिए। और सेम विद माय फैमिली, वो लोग भी मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं और काफ़ी इंकरेज करते हैं इस फील्ड के थ्रू। हम लोग कराची के ही रहने वाले हैं और फैमिली में मम्मा पापा और 3 बहनें हैं और 1 भाई है। हमें 3 से 4 साल हो चुके हैं इस काम को शुरू किए हुए। सबसे पहले हम लोग सुबह 9 बजे उठते हैं और जैसे ही हम लोग रेस्टोरेंट खोलते हैं उसके बाद मैं अपनी स्टडीज़ कर रही होती हूँ और भाई कैफ़े संभाल रहे होते हैं। और फिर जैसे ही मेरा कोचिंग का टाइम हो जाता है देन आई विल बी गो देयर। फिर उसके बाद जब मैं फ्री हो जाती हूँ तब मैं संभालती हूँ, फिर भाई अपने ट्यूशन्स वगैरह में होते हैं। तो इसी तरह हम लोग अल्टरनेटिव्स हम लोग काम कर रहे हैं। कैफ़े के टाइमिंग है सुबह 9 से रात 3 बजे तक और ये कराची यूनिवर्सिटी के अपोजिट है, गुलसान जौहर ब्लॉक 2 में कैफ़े कबाइल के अपोजिट है। और पापा लेकर आते हैं सारी परचेजिंग वगैरह जो भी होती है वो पापा कर रहे होते हैं। और साथ ही साथ वो मुझे भी ट्रेन करते जाते हैं कि कभी अल्लाह ना करे वो उनकी तबीयत ख़राब हो या वो अवेलेबल ना हो, तो मुझे पता हो कि कौन सी चीज़ कौन सी मार्केट से आ रही है। तो वो सब हमें गाइड भी करते जाते हैं और साथ ही साथ हमें हेल्प कर रहे होते हैं। बिल्कुल भी नहीं, मुझे कोई शिकायत नहीं मेरी ज़िंदगी से। और इनफैक्ट मैं तो बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे लाखों करोड़ों लड़कियों से लाख दर्जे बेहतर ये ज़िंदगी मिली है, जिसके अंदर मुझे मेरी फैमिली का सपोर्ट है, मेरे भाई बहनों का सपोर्ट है और माशरे का भी अच्छा खासा सपोर्ट है। तो जिसकी वजह से मैं अपने सपने जो सिर्फ अमूमन लड़कियां सिर्फ देखा करती है पूरे करने की हिम्मत नहीं रख पाती क्योंकि उनको फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही होती, तो मैं उन लाखों से बेहतर हूँ क्योंकि मुझे मेरी फैमिली सपोर्ट कर रही है मेरे उन सपनों को पूरा करने के लिए। तो मैं सिर्फ शुक्र अदा कर सकती हूँ अल्लाह का कि उन्होंने मुझे इतनी अच्छी ज़िंदगी दी है। कुछ होती होंगी आई डोंट नो, लेकिन कुछ लड़कियों को बहुत ज़्यादा शौक होता है कुकिंग का। या मैं उनमें से एक हूँ कि मुझे बहुत शौक है कुकिंग का और इसी वजह से मैंने अपनी जो फील्ड है वो भी इसी तरह की लिए क्योंकि मुझे शेफ़ बनने का काफ़ी शौक है। न्यू आइटम्स, न्यू रेसिपीज़ ट्राई करने का शौक है, तो इसीलिए मैंने अपनी फील्ड भी उस हिसाब से लिया और अपना फ्यूचर जो मुझे बनाना है वो भी इन शेफ़ फील्ड बनाना है। तो अगर मैं चूल्हे के पास जाने से घबराऊंगी या ये चिड़चिड़ाहट दिखाऊंगी तो मेरे ख्याल में मेरे जो सपने हैं शेफ़ बनने के वो पूरे नहीं हो पाएंगे। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि मैं चूल्हे से घबराऊं या उसके पास ना जाऊं। मेरी हॉबी है कि मेरे को बुक रीडिंग करना शौक है और शायरी करने का शौक है नॉर्मली, बट इतनी अच्छी कर नहीं सकती हूँ, सिर्फ शौक है। मेरी रोज़ सुबह नाश्ते की चाय बनाने की जिम्मेदारी ही मेरी है कि घर में सुबह नाश्ते की चाय मैं ही बना रही होती हूँ और सबको पसंद है इसीलिए सब मुझे बोलते हैं। और अगर मैं उस सिचुएशन में कि जब सब मुझे बोल रहे होते चाय का, अगर मैं बुरी चाय बनाऊंगी तो मेरे ख्याल में तो फिर नाइंसाफ़ी हो गई कि मैं दूसरों के लिए अच्छी बनाऊं और अपने घर वालों के लिए अच्छी ना बनाऊं। तो मैं घर पे भी इतनी ही अच्छी बनाती हूँ जितनी अच्छी मैं अपने कस्टमर्स को देती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फ्रॉम द KG1 मेरी परसेंटेज A+ ग्रेड्स में रही है और आज तक भी मेरी A1 ग्रेड्स ही आते हैं। और जहाँ तक बात रही मेरी मेडिकल स्टडीज़ की और शेफ़ फील्ड की, तो मुझे मेडिकल में पहले तो नर्सिंग करनी थी, BSc करना था, बट अभी मुझे वो नहीं करना है। अब मैं शेफ़ फील्ड में जा रही हूँ। सो लाइक ओनली जस्ट फॉर द स्टडीज़ मैं मेडिकल को ले रही हूँ, बट एज माई करियर एंड एज माई फ्यूचर मैं शेफ़ को आगे परस्यू कर रही हूँ, कंटिन्यू कर रही हूँ। आप जो अपने सपने देखते हो, जो हम लोग लड़कियाँ अमूमन
घर बैठे ख्वाब देखते हैं, बाहर निकलने के, दुनिया घूमने की ख्वाब देखते हैं, वो सिर्फ ख्वाब की हद तक ना रखना चाहिए हमें, उसको पूरा करने के लिए स्ट्रगल भी हमें करना चाहिए। क्योंकि हो सकता है कुछ लड़कियां, कुछ लड़के या कुछ बच्चे घबराते हो स्ट्रगल करने से, मेहनत करने से, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर हम मेहनत नहीं करेंगे, एक सबसे बड़ा एक वो है कि फेलियर्स जो होते हैं वही ज़िंदगी में आगे सक्सेस कर सकते हैं, वही आगे कामयाबी पा सकते हैं। तो ये वाकई में हकीकत है। आज मैं जिस भी मुकाम पे हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं पहले दिन जब आई थी तब से ही मुझे इतना फेम और इतनी कामयाबी, इतने कस्टमर मेरे पास आ गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। मुझे भी 4 से 5 साल लगे हैं इस फील्ड में कि मेरे को मेहनत करनी है। हर अप एंड डाउन हम लोग ने देखे, कस्टमर के रिव्यूज हमने देखे हैं, हर कस्टमर को सुना है, तो आज जाके हम लोग इस स्टेज पे हैं कि हम लोग अपना कस्टमर से बात कर सकते हैं, उनको समझ सकते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर सकते हैं। तो हर फील्ड में हर किस्म की अप एंड डाउन्स आती हैं, उसमें हमें ऐसा फील होता है कि यार मैं ये सब छोड़ के घर ही बैठ जाऊँ तो ही कितना अच्छा है। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें हमेशा हिम्मत रखनी चाहिए और हमारे जो सपने हैं बस उन पे एक, जब भी हम हारे तब हमें आंख बंद करके सिर्फ अपनी एक सपनों की तरफ एक झलक रख लेनी चाहिए कि हमने जो सपने देखे हैं उसके लिए ये सब चीज़ें आम है, हमें मेहनत अब भी करनी है और हमारे सपने हम खुद ही पूरे करेंगे, ना कि हमारे आसपास वाले लोग आके पूरे करेंगे वो। इन शॉर्ट बेसिकली भोजन का मतलब है खाना, तो हम लोग ने इसलिए रखा था कि भोजन कैफेटेरिया, क्योंकि उसके अंदर हम लोग किसी भी एक आइटम को लेकर स्पेसिफिकली बॉन्ड नहीं हो जाते। जैसे कि हमारा जो कराची में काफ़ी सारे चाय के होटल्स हैं, जैसे क्वेटा चाय वाला, फटान चाय वाला, छोटू चाय वाला, इस तरह काफ़ी सारे नाम हैं। तो उसमें सिर्फ ये है कि हमें सिर्फ चाय, पराठे, यही सब चीज़ें मिल सकती हैं। तो हम लोग ने इसलिए भोजन कैफेटेरिया रखा था क्योंकि हम लोग किसी भी एक चीज़ पर लेके बॉन्ड नहीं थे, हम जो चाहे हम वो रख सकते हैं। और क्योंकि मेरा फील्ड और जो मेरे ताल्लुक है वो शेफ़ की फील्ड से, तो मैं आए दिन कुछ ना कुछ नया सीखती हूँ। तो मैं ये चाहती हूँ कि जो मैं सीख रही हूँ मैं प्रैक्टिकल करके हमारे कस्टमर्स तक, हमारी ऑडियंस तक मैं पहुँचाऊँ वो आइटम्स जो मैं सीख रही हूँ। और राइट नाउ हमारे पास जो आइटम्स हैं मेन्यू में, हमारे पास चाय है, कॉफ़ी है, लिम्का है, ग्रीन टी है, कश्मीरी चाय है और वॉफल्स है, पास्ता है, गोलागंडा है। तो हमारे पास काफ़ी सारी वेरिएशंस अब भी हैं और इंशाल्लाह विद इन 1 वीक हम लोग जिंगर बर्गर, कढ़ाई, बोटी रोल, इन सब फास्ट फूड पे भी आने वाले हैं। इंशाल्लाह एक नई ब्रांच ज़रूर खोलनी है भोजन के नाम की।